आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। और आज है रामनवमी, यानी अभी चैत्र के नवरात्रि चल रहे थे तो उसमें आज है नवरात्रि का लास्ट डे यानी नवमी। और आज ही है, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। मेरी दीदी की एनिवर्सरी आज है 17 अप्रैल और आज के दिन मेरी दीदी की वेडिंग को 1 ईयर कंप्लीट हो गया है। तो आज दीदी करवा रही है अपने घर में सत्यनारायण जी की कथा और शाम के केक कट भी होगा। तो मैं दीदी के यहाँ आ चुकी हूँ क्योंकि ना घर में ना प्रसाद वरसाद बांटा था कन्या वन्या को, तो मेरे को सुबह बिल्कुल ध्यान नहीं रहा ब्लॉग का। तो मैं यहाँ पे आके दीदी ने कहा ब्लॉग बना ले, क्या क्या रहेगी, तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। तो अभी मैं यहाँ दीदी के घर पे हूँ और यहाँ सब आ चुके हैं अंदर, खाना वाना चाची लोग बना रही हैं और यहाँ मैं शूट कर रही हूँ। और ये मेरे चाची का लड़का है, मेरे को परेशान कर रहा है, तो मैं इन सबसे मिलाती। तो ये है अंशु और ये है अभिषेक। अंशु अभी तू क्या कर रहा था, अब कर करना अब सिद्धि। और ये है हमारे जिया जी और ये दीदी है, दीदी अरे दीदी तो इनकी आपकी वेडिंग एनिवर्सरी, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो जैसा कि आपको मैंने इन सबसे मिला ही दिया है, तो अब चलते हैं हम अंदर और देखते हैं अंदर मम्मी चाची लोग क्या कर रही हैं। ठीक है, करने जा रहे हैं वेजिटेबल्स की चॉपिंग, क्योंकि शाम की बनेगी चाउमीन, केक कट होगा तो शाम की चाउमीन भी बनेगी। तो यहाँ हम कर रहे हैं वेजिटेबल्स की चॉपिंग बाहर बैठ के, क्योंकि अंदर कमरे में चाची लोग काम कर रही है। तो अभी चेहरे को भी इग्नोर करना भी तैयार नहीं हुई है दीदी के लिए। तो चलो हम करते हैं चॉपिंग। मैंने वेजिटेबल्स भी कट कर ली थी और रोशनी भी यहाँ पे आ चुकी थी और चाची लोग सब मिलके भी बना रही थी पूड़ियाँ प्रसाद के लिए, क्योंकि कन्या पूजन होता है इसलिए। और यहाँ चाची हेलो भी कर रही थी। 20 minutes later. ये लड़की कितनी पागल होगी, पता नहीं क्या कर रही है, हरकत है। ढेर सारा काम करा, मैंने बंद गोभी काटी और यहाँ चाची काम कर रही है, सब बैठे हैं। पंडित जी का इंतजार हो रहा है, पंडित जी आएंगे फिर पूजा होगी। एंड गाइस यहाँ सब काम हो गया था तो यहाँ सब बैठ के कर रहे थे पंडित जी का वेट, और यहाँ अंकिता हंस रही थी। A few moments later. सो गाइस अब हम आए हैं अंकिता के घर ढोलक लेने, तो हम अंकिता के यहाँ से लेते हैं ढोलक। और ये है हमारे साथ रिमझिम, ये हेलो कर रही है। तो चलो अब हम लेते हैं अंकिता के यहाँ से ढोलक। तो गाइस ढोलक भी आ गई है और हमारी बुआ भी आ गई हैं और ये बातें कर रही हैं। और ये मेरे हाथ से फोन छीनने दी है। ढोलक आ गई है लेकिन हम ढोलक तो नहीं भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। यहाँ हम लगा रहे हैं क्या, महावर ये लगा रही हैं। इसमें पहले सीख में रुई फिर लगाएंगे। और ये मैंने आधा अधूरा लगाया तो ये मेरे को डांट पड़ गई कि ढंग से नहीं लगाया जाए, पहले इसको पानी में मिलाने दो तब लगाना। तब फिर ये आधा अधूरा मेरा रुका पड़ा है, अभी मैं लगाऊंगी। फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। 1 hour later. एंड गाइस यहाँ पंडित जी भी आ गए थे और यहाँ दीदी हो रही थी रेडी और हम खा रहे थे खाना, क्योंकि हम लोगों को लग गई थी भूख। One eternity later. एंड गाइस यहाँ पूजा भी हो चुकी थी और मम्मी लोग यहाँ कर रही थी प्रसाद बांटने की तैयारी। और बाहर सब लोग बैठ चुके थे ढोलक बजाने के लिए, सब लोग प्रसाद खा रहे थे। यहाँ बैठी थी नीतू दीदी एंड अंदर चल रहा था कन्याओं का पूजन, यानी कन्याओं को भोजन कराया जा रहा था, क्योंकि कथा के बाद कन्याओं को भोजन कराना मतलब अच्छा होता है। यहाँ रिमझिम कर रही थी हेलो, ये सिद्धि भी कर रही थी एंड बाहर से ढोलक बजना भी स्टार्ट हो गई थी। तो गाइस पूजा वगैरह सब हो गई है, ढोलक वगैरह भी सब बज चुकी है। तो अब शाम के होगा केक, डांस भी कर लिया है तो शाम के अब होगा और शाम के अब केक कट होगा। तो अब मैं सीधा आपको डायरेक्ट शाम का दिखाती हूँ जब सब रेडी हो जाएंगे। क्या अपना फ्लैश, हाँ अब देखो गाइस, ये चमक रही हैं अब फोन के साथ। तब हम मैं सीधे डायरेक्ट शाम की दिखाती हूँ जब केक कट होगा, हम लोग रेडी हो जाएंगे। अब जैसे पागल बने, आज सारा दिन ऐसे हो गया। तो मिलता है आपको शाम के।
2,000 years later. और फिर गाइज यहाँ से मैं रात को ही अनुज के साथ गई कपड़े लेने, क्योंकि मेरे को कपड़े दीदी के कुछ समझ में आते। फिर मैं रात को गाड़ी से गई अनुज के साथ कपड़े लेने। एंड गाइज फिर मैं जब घर आई तो यहाँ मैं रेडी होके आ चुकी थी और यहाँ इन लोगों का चल रहा था डांस गाना, सब मस्ती कर रहे थे। एंड फिर मैं गई रूम के अंदर, यहाँ खड़ी थी रोशनी। रूम के अंदर जाने के बाद यहाँ देखा तो ये सब यहाँ तैयारी वारी कर रहे थे, घर को डेकोरेट कर रहे थे। दीदी की देखो, जीजू की देखो कैसे नाच रहे हैं। एंड फिर यहाँ पे सब रेडी भी हो ही गया था, चाउमीन वगैरह की भी तैयारी कर ली थी चाची लोगों ने। फिर मैं गई बाहर। गाइस फिर डेकोरेशन भी हो गई थी, यहाँ हो रही थी केक कटिंग की तैयारी और इधर हमारी चाची और बुआ लोग मिलके कर रही थी चाउमीन बनाने की तैयारी। 2 hours later. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. एंड गाइस फिर केक भी कट हो गया था और यहाँ सब लोग केक, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब खा रहे थे। ये बैठी थी नीतू दीदी एंड इधर बैठी थी पल्लवी दीदी। और यहाँ आ गए थे हमारे जीजू और दीदी, ये डांस कर रहे थे, ऐसी मस्ती कर रहे थे। फिर हम लोगों ने खाने पीने करने के बाद सब ने किया खूब सारा डांस एंड एंजॉय। ये यहाँ सब पे डांस चल रहे थे, आपको दिखाती हूँ कैसे कर रहे हैं ये लोग डांस। एंड गाइस फिर सब चले गए थे। फिर हम लोगों ने ओपन करवाया दीदी से गिफ्ट, उसके जो एनिवर्सरी पे मिले थे। ये दिया था हमारी बुआ जी ने, इतना प्रेटी लग रहा था। एंड उसके बाद ये हमारी दिया था चाची ने, यानी अनुज की मम्मी ने, ये हमारी चाची ने दिया था, ऐसी मतलब घर में सजाने के लिए था ये। और फिर उसके बाद दिया ये दीदी की नंद लगती हैं, उन्होंने ये गिफ्ट दिया। इसमें था, मैं क्यों बताऊँ, अभी देख लेना। तो इसमें फिर था फ्रेम था मेरे ख्याल से, हाँ ख्याल से क्या फ्रेम ही था इसमें। इसमें दीदी और जीजू की फ़ोटोज़ थी, ये देखो जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा। तो इसे देख के भी दीदी मेरी बहुत खुश हुई थी। एंड फिर हम निकल पड़े घर जाने के लिए। दैट्स इट, बाय बाय, लाइक कमेंट शेयर करें।